हेलो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बायोलॉजी टर्म क्या है, कौन है जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बायोलॉजी हम एक्चुअली में किसे बोल रहे हैं, ऐसी कौन सी ब्रांचेस है बायोलॉजी में जिनकी हमें स्टडी करनी है, या बायोलॉजी का जनरली हम यूज किस तरह से कर रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर है जो जिसके बेसिस पे हम बायोलॉजी का मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ठीक है, वहां पे ये भी देखा था कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक किसी भी जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने का काम करते हैं। जैसे कि क्या है कि जब हम जेनेटिक्स मैंने जब एक्सप्लेन किया था तो ये बोला था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, किसी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पेरेंट्स है वो क्या है, वो एक पास्ट है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, अब इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए फ्यूचर। तो कोई भी कैरेक्टर किस तरह से पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहा है, किस तरह से कोई कैरेक्टर अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी फैक्टर्स की स्टडी हम किस में करते हैं, बायोलॉजी में ही जनरली करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे रीजंस हमने देखे थे बायोलॉजी में। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर। अब थोड़ा यहां देखते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में हमारा क्या है, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, और अपना पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो यहां पे जनरली दो टर्म, एक लिविंग और दूसरा वर्ल्ड। लिविंग अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे हमारे पास। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल में लाइफ है या नहीं है। ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर के लिए, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर के प्रेजेंट या एब्सेंट होने की वजह से उस पर्टिकुलर पार्टिकल में क्या है, लाइफ प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात ये है, ऐसे कौन से फैक्टर होंगे किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल में जिनकी बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि वो कैसा है, उसमें लाइफ है एंड इट इज लिविंग। ठीक है, दूसरा अपने पास दूसरा वर्ड है वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड हमारे लिए वो इन्वायरमेंट होगा जहां पे मैक्सिमम प्रेजेंट क्या होगी, डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी जनरली डिस्क्राइब करता है एक ऐसे फीचर को। ठीक है, डाइवर्सिटी खुद में एक ऐसा फीचर है जो क्या करेगा, आपको किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, अगर एनवायरनमेंट की बात करें, तो हमारे एनवायरनमेंट जनरली दो चीजें ही प्रेजेंट होती है। कौन सी, एक लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये बहुत सारे मटेरियल्स लिविंग हो जो नॉन लिविंग है, वही क्या कर रहे हैं, वही इस वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो टर्म हमारा लाइफ है, ठीक है, अब इस डाइवर्सिटी से जनरली दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला ये कि लाइफ है क्या, है ना, व्हाट इज लाइफ। या फिर अगर हम ये बोले कि ऐसे क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो लाइफ है, इस लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों ही टर्म को ध्यान से देखें, इस दोनों ही रीजंस को ध्यान से देखें, तो हमें बहुत ही क्लियरली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम अगर हम जीवन के उद्देश्य को बताएं, ठीक है, तो ये कैसे, ये बस एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है। ठीक है, ये कोई भी बता सकता है कि हाँ मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने क्या सोचा है बनने को, मैं किस तरह से अपनी लाइफ को डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो ये जनरली क्या है, ये थ्योरी पार्ट ही है। लेकिन अगर हम देखें कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं,
लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने का काम कर रहा है। तो ये जनरली क्या है, इट इज अ टेक्निकल, ये कैसा है, ये टेक्निकल टर्म है। और जहां कहीं भी टेक्निकल टर्म आ जाते हैं वहीं पे जनरली यूज क्या हो जाता है, साइंस। ठीक है, तो साइंस खुद में एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो इन्वॉल्व जनरली किसको करता है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को एंड बायोलॉजी को। ठीक है, इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं कि साइंस को मोस्ट एक्यूरेटली हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ लाइफ साइंस। ठीक है, क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एज अ लाइफ साइंस। ठीक है, तो जनरली हमारा सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, तो हम डील करेंगे बायोलॉजी में ही। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर होंगे जो क्या करेंगे, जिनके बेसिस पे हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जिनकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने का काम करेंगे। तो जनरली हमारे पास ये 5 फैक्टर है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये 5 फैक्टर के बेसिस पे हमें ये पता चल जाएगा कि जितने भी पार्टिकल इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, जितने भी पार्टिकल डायवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। तो हमारे पास जनरली ये 5 फैक्टर होंगे और हमें इन्हीं 5 फैक्टर की डिटेल स्टडी करनी है, जिनकी बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम अभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन को थोड़ा साइड में रखें और देखें, हाँ, तो जनरली ये जो 2 फैक्टर हैं, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये दोनों फैक्टर लिविंग में एंड नॉन लिविंग में दोनों में ही होते हैं। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में ही होते हैं। तो जनरली क्या है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर की तरह कंसीडर नहीं करते। डिफाइनिंग फीचर का मतलब है, अगर आप सोचोगे कि हम ग्रोथ के बेसिस पे या रिप्रोडक्शन के बेसिस पे क्या करें, हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करें, तो इन दोनों ही टर्म के बेसिस पे हम कभी भी लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अब लास्ट के ये जो तीनों फैक्टर हैं, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड कॉन्शियसनेस हो गया। ठीक है, ये तीनों फैक्टर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किसमें है, लिविंग में। ठीक है, तो हमारे लिए ये तीनों ही फैक्टर क्या होंगे, डिफाइनिंग फीचर होंगे। ठीक है, तो जनरली मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस के बेसिस पे क्या करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी देखो, अभी मैंने बोला कि डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, हम डिफाइनिंग फीचर जनरली यूज किस तरह से करें। देखो, कोई भी ऐसा फैक्टर, ठीक है, कोई भी ऐसा फैक्टर जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई इन पांचों में से कोई भी ऐसा फैक्टर जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, वो ही फैक्टर हमारे लिए डिस्क्राइब होंगे एज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम ग्रोथ की बात करें, ठीक है, तो ग्रोथ जो है लिविंग में भी हो रहा है और
नॉन लिविंग में भी हो रहा है। बट कभी कभी क्या है कि ग्रोथ है ना किसी लिविंग में भी हो जाता है, ठीक है, और नॉन लिविंग में भी हो जाता है, और नहीं भी, ठीक है। तो ये जो नहीं भी वाला रीजन है ना, ये क्या है, ये एक्सेप्शन वाला केस है। तो इसलिए हम ग्रोथ को कभी भी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हम डिफाइनिंग फीचर के बोल किसे रहे हैं, कोई भी वो ऐसा फैक्टर जिसमें क्या हो, कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो, तो फैक्टर फैक्टर हैविंग नो एक्सेप्शन इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर। तो ये हमेशा ही ध्यान में रखना, अगर कोई भी ऐसा फैक्टर जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, वही हमारे लिए क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर। और उसी डिफाइनिंग फीचर को ही हम यूज करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो हमें ये पांचों फैक्टर की डिटेल स्टडी करनी है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फैक्टर्स की डिटेल स्टडी। हमारे पास पहला फैक्टर है ग्रोथ, ठीक। तो ग्रोथ हम जनरली बोल किसे रहे हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल में क्या हो रहा है, इसका मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उनकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन से, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये तीनों में से कोई भी एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होगा कि इंक्रीज ही हो रहा है, कभी कभी डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रीजन, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें ये तीनों ही फैक्टर इफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ जो है चाहे मास बढ़ रहा हो, चाहे मास कम हो रहा हो, चाहे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हो, चाहे नंबर ऑफ सेल डिक्रीज हो रहे हो, तो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट ये दोनों ही जनरली रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ग्रोथ को। बट ये ध्यान में रखना कि इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट जनरली होनी किसमें, चाहे मास में होनी है, चाहे नंबर ऑफ सेल में होनी है, चाहे किसी भी पर्टिकुलर सेल के साइज में होनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो मास है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ सेल, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। हम इन्हें ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोल रहे हैं, जनरली क्या होता है ना कि अगर आप मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसमें जनरली नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन मास आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। आगे समझ। अच्छा, अगर हम ग्रोथ को थोड़ा और डिफाइन करें तो हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है ना, ये जनरली दो टाइप की है, ठीक है। ग्रोथ कैसी है, जनरली दो टाइप की है। पहला, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है कि अगर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रही है फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, फ्रॉम
इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इनसाइड द बॉडी का मतलब है जैसे कि हम जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे ना, या जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो देखेंगे कि हमारी बॉडी में, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, किस तरह से हो रही है, ड्यू टू इट्स इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो उस इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होने वाली ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, दूसरा टाइप है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आप जनरली समझ सकते हो, जैसे क्या है, ये कोई रोड है, ठीक है, मान लो आपके घर के सामने रोड है, आपने क्या किया, आज थोड़ा सा कूड़ा यहाँ फेंका, ठीक है, फिर कोई और भी कूड़ा फेंक दिया, ठीक है, फिर अगले दिन आपने थोड़ा और कूड़ा फेंका, ठीक है, तो 3-4 दिन बाद इस तरह क्या देखोगे कि इस एरिया में क्या हो जाएगा, एक कूड़े का ढेर लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पहले क्या था कि इस रोड के कंपैरिजन में ये कूड़ा जो था ये क्या था, नेग्लिजिबल था, बट जैसे जैसे और सारे कूड़े आते गए, ठीक है, क्या होता गया, इसका साइज क्या होता गया, बढ़ गया। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल में, ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, किस तरह से हो रही है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन, ठीक है, किसी बाहर से आए हुए सब्सटेंस की वजह से, ठीक है, मतलब कि बाहर से जितने भी सब्सटेंस आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, और उनकी इकट्ठा होने की वजह से जो साइज बढ़ रही है वो भी रिप्रेजेंट किसको करता है, ग्रोथ को। क्यों, क्योंकि अभी देखा था कि साइज का इंक्रीज होना भी रिप्रेजेंट किसको करता है, ग्रोथ को। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल का, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मैटर का अगर उसका साइज बढ़ रहा है, किस वजह से, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम जनरली किसे बोल रहे हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का उसका साइज बढ़ रहा है या उसका मास बढ़ रहा है किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमें जनरली समझ में आ गया कि हम इंट्रिंसिक ग्रोथ किसे बोल रहे हैं। डेफिनेशन नोट करूं सर? हाँ बिल्कुल, आप नोट कर सकते हैं, सिंपली नोट कर सकते हैं कि अगर हमें इंट्रिंसिक ग्रोथ को डिफाइन करना हो तो हम जनरली इस तरह से डिफाइन कर लेंगे कि ग्रोथ ड्यू टू इंटरनल बॉडी बैलेंस। ठीक है, ग्रोथ ड्यू टू इंटरनल बॉडी फैक्टर्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एंड ग्रोथ ड्यू टू एनी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो हम इन दोनों ही डेफिनेशन से ये क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से हम इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बेसिस पे एक कंबाइंड ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात देखो, दुनिया में ना जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है, और कैसे पार्टिकल, लिविंग पार्टिकल, ठीक है, तो जनरली सभी लिविंग पार्टिकल में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। ठीक है, मतलब कि सभी लिविंग पार्टिकल में जनरली हमारे इंटरनल फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है इंट्रिंसिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, और जितनी भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है ये सारे ही एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जनरली हो रहे होते हैं इन और नॉन लिविंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा डिफरेंस था कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है किसमें होगी, लिविंग पार्टिकल्स में, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किसमें होगी, नॉन लिविंग पार्टिकल्स में। ठीक है, तो ये तो जनरली दो टाइप के थे ग्रोथ। ठीक है, अच्छा अब हम अगर ग्रोथ को थोड़ा और डिफाइन करें, ठीक है, ग्रोथ को थोड़ा और डिटेल में देखें तो हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है ना ये फिर से दो टाइप के हैं। ठीक है, ग्रोथ जो है ये फिर से दो टाइप के हैं। कौन कौन से,
अल्फाबेटिक में लिख सकते हैं दैट ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पहला है इनडिटरमिनेट ग्रोथ और दूसरा है डिटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है। अब इनडिटरमिनेट ग्रोथ हम किसे बोलते हैं, यहां पे एक टर्म और यूज करेंगे अनलिमिटेड, ठीक है। इनडिटरमिनेट का मतलब है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जनरली क्या है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। अच्छा, अनलिमिटेड ग्रोथ का क्या मतलब है, अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब है कि प्लांट्स की कोई एज नहीं होती है, हाँ, कि वो इस एज के बाद अपना साइज बढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। दूसरा डिटरमिनेट ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। अब देखो, अगर हम इन दोनों को भी डिफरेंशिएट करें तो भी मैंने बोला था कि अनलिमिटेड अनलिमिटेड का मतलब है ऐसा कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होगा जब ये प्लांट जो है अपनी ग्रोथ करना बंद कर देगा, ठीक है। तो लिमिटेड ग्रोथ किसे बोलते, लिमिटेड ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद अपनी ग्रोथ को प्रमोट करना बंद कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, अपनी ग्रोथ को प्रमोट करना बंद कर देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। तो जनरली लिमिटेड ग्रोथ जो है ये किसमें होती है, एनिमल्स, ठीक है, इसमें होती है एनिमल्स में। हमारे बॉडी में क्या होता है कि हम एक लिमिटेड टाइम के बाद अपनी ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, हमारी बॉडी में एक लिमिटेड एज के बाद ग्रोथ होना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लिया कि ग्रोथ जो है ये से दो टाइप के होते हैं, एक इनडिटरमिनेट ग्रोथ और दूसरा क्या है, डिटरमिनेट ग्रोथ। एक अनलिमिटेड ग्रोथ, दूसरा क्या है, लिमिटेड ग्रोथ। ये ध्यान में रखना कि अनलिमिटेड ग्रोथ किसमें हो रही है, जनरली प्लांट्स में हो रही है, और लिमिटेड ग्रोथ किसमें हो रही है, एनिमल्स में, ठीक है। अब जब हम ग्रोथ स्टार्ट कर रहे थे तो ये देखा था कि मास में इंक्रीजमेंट हो सकता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, साइज इंक्रीज हो सकता है, ठीक। बट साथ में मैंने ये भी बोला था कि हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, हमेशा इंक्रीज ही हो, वहां डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो, अब इंक्रीज और डिक्रीज को जरिए डिफाइन करने के लिए हम दो टर्म यूज करते हैं, एक है एनाबॉलिज्म, ठीक है, दूसरा है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने से भी, हाँ, क्या राइट डाउन करूं, हेडिंग की, हाँ, हेडिंग मैं भी बताऊंगा। देखो क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों ही प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस जनरली इन्हें हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जब हम फैक्टर पढ़ रहे होंगे ना तो मेटाबॉलिज्म डिटेल में देखेंगे, बट अभी समझो कि किसी भी बॉडी में, ठीक है, किसी भी लिविंग बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, किसी भी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बाकी जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे अपना अगला फैक्टर तब देखेंगे मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अब इसी मेटाबॉलिज्म की दो प्रोसेस, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ग्रोथ जो है, ठीक है, वो अपने इंक्रीजिंग वे में हो रहा है या अपने डिक्रीजिंग वे में हो रहा है, वो अपने पॉजिटिव वे में हो रहा है या अपने नेगेटिव वे में हो रहा है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम इन दो प्रोसेस को यूज करेंगे टू डिटरमाइन दैट ग्रोथ इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे, ठीक है। अब देखो एनाबॉलिज्म क्या है, देखो जनरली क्या था कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था, है ना, कि आपने क्या किया, थोड़े से कूड़े आज फेंके, थोड़ा सा कल फेंका, थोड़ा सा परसों फेंका, फिर क्या हो गया, यहाँ पे कूड़े का ढेर लग गया, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल ने क्या किया, एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। इसी तरह ये हमेशा ध्यान में रखो, हमेशा ही ध्यान में रखो कि
कोई भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल, कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो जब कंबाइंड होकर, वो जब कनेक्ट होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एनामॉर्फिज्म। एनामॉर्फिज्म क्या है? कनेक्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एनामॉर्फिज्म। ठीक है, तो कैटामॉर्फिज्म हम किसे बोल रहे हैं? अब देखो, ये हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल है ना, इसको क्या करो? तोड़ दो। ठीक है, जो हम इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हम किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं टू फॉर्म अ स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज कैटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि क्या हुआ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक लार्ज मॉलिक्यूल बन गया, मतलब इसका साइज बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया। ठीक है, क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है अपने इंक्रीजिंग वे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक लार्ज मॉलिक्यूल क्या हुआ, अपने बहुत सारे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया और हमें छोटा छोटा पार्टिकल मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ जो हो रही है वो कैसी है? अपने डिक्रीजिंग वे। तो ग्रोथ जब भी डिक्रीजिंग वे में होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव ग्रोथ। तो ये हमेशा ध्यान में रखो कि ग्रोथ जो है ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कैसा हो? पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जनरली दो प्रोसेस है जिनकी बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो ग्रोथ हो रही है वो अपने पॉजिटिव वे में हो रही है या अपने नेगेटिव वे में हो रही है। ठीक है, तो अब देखो, अभी हमने ग्रोथ का ये पूरी ही स्टडी कर ली, बट और पूरे ही लेक्चर में देखा कि ग्रोथ जो है वो किसमें हो रहा है? लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या ग्रोथ में कोई एक्सेप्शन है कि हाँ वो सिर्फ लिविंग में ही हो, नॉन लिविंग में ना हो, या नॉन लिविंग में हो, लिविंग में ना हो? ठीक है, ऐसा नहीं है ना। और देखो, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वो कोई भी फैक्टर जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो उसे ही हम क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कोई भी ग्रोथ के बेसिस पे हम क्या करते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग को कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है। इसीलिए हम ग्रोथ को कभी भी यूज नहीं करेंगे एज अ फैक्टर टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये अपना ग्रोथ, ये हमारे पास पहला फैक्टर था टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग।